मित्रों, गायत्री गीता में आज गायत्री महामंत्र के भर्गो शब्द की व्याख्या है और इसका जो अभिप्राय है, निष्पाप बनने की प्रेरणा ये भर्गो शब्द हमें देता है। भर्गो शब्द के ऊपर गायत्री गीता में जो श्लोक लिखा हुआ है उसकी उसका जो अर्थ है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अर्थात भर्गः यह पद बताता है कि मनुष्यों को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करते रहें। गायत्री का छोटा पद भर्गो मनुष्य जाति के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। वह शिक्षा है निष्पाप होना। पाप का अर्थ है बुराई। बुराई माने वे कर्म जो करने योग्य नहीं हैं। इस दृष्टि से वे सभी शारीरिक मानसिक क्रियाएं पाप की श्रेणी में आ जाती हैं, जिनसे मनुष्य के व्यक्तिगत या सामूहिक जीवन में दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। जिन कामों को करने से शरीर का अनिष्ट होता है वे शारीरिक पाप हैं। स्नान का न करना, गंदे वस्त्र पहने रहना, अधिक खाना, बासी भूसा जल्दी जल्दी निगल लेना, हानिकारक चटोरी चीज़ों पर मल चलाते रहना, रात को जागना, अधिक वीर्यपात, अनियमित स्वास्थ्य विरोधी दिनचर्या आदि को शारीरिक पाप माना जाएगा। ईर्ष्या, डाह, द्वेष, कुड़न, संताप, चूलापन, तृष्णा, चिंता, क्रोध, शोक, निराशा, उद्वेग, चंचलता, कायरता आदि मानसिक पाप हैं। चोरी, आलस्य, उत्तरदायित्व से विमुख होना, व्यभिचार, शोषण, झूठ, छल, विश्वासघात, उदंडता, निष्ठुरता, स्वार्थपरता, देशद्रोह आदि सामाजिक पाप हैं। अनुदारता, संकीर्णता, सर्वत्र बुराई ही बुराई देखना, निराशा, आत्महनन, आत्महीनता, भयभीत रहना, अंध परंपरा आदि आत्मिक पाप हैं। कारण स्पष्ट है, इन पापों का सहारा करने से अपनी शक्ति क्षीण होती है, विरोधी बढ़ते हैं, अशांति में वृद्धि होती है, समाज में गड़बड़ी पड़ती है। फलस्वरूप इसके मार्ग पर चलने वाला निर्बल, दरिद्र और घृणास्पद, निंदनीय बन जाता है। दूसरों के अविश्वास, असहयोग एवं विरोध के कारण उसे क्षति उठानी पड़ती है। प्राकृतिक एवं ईश्वरीय नियमों के आधार पर उसे आकस्मिक विपत्तियों का कष्ट भोगना पड़ता है। पाप का फल दुख होता है। इस बात को साधारणतः सभी लोग जानते हैं। फिर भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पापों से बचने का प्रयत्न करते हैं। दुखों से लोग डरते हैं, पर दुखों के कारण पाप को नहीं छोड़ते। ये एक ऐसा ही जैसे कोई अग्नि को हाथ पर रखे पर झुलसने से बचना चाहे। देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य ऐसी बाल क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। महर्षि व्यास ने लोगों की इस मूर्खता पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा है कि वे दुख को न चाहते हुए भी पाप करते हैं और पाप के अतिरिक्त भी दुख का कोई अन्य कारण हो सकता है, पर यह निश्चित है कि पाप की प्रतिक्रिया दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा, भले ही वह आज हो या कल। इतना होते हुए भी लोग पाप करने से बाज नहीं आते। इसका कारण वह भूल है जिसे शास्त्रीय भाषा में माया, भ्रांति, अविद्या, असूया आदि नामों से पुकारा जाता है। भगवान ने एक ऐसा आंख मिचौनी का भूल भुलैयों का खेल रचा है जिसमें कितने ही व्यक्ति बुरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। वह खेल है कर्म का फल तुरंत न मिलना। यदि चोर का हाथ सूज जाता, झूठ बोलने वाले की जीभ में दर्द होने लगता, व्यभिचारियों की इंद्रिय नष्ट हो जाती, कुदृष्टि डालने वालों की आंखें फिर जाती, आलसियों को लकवा मार जाता, बेईमानों का धन कोयला बन जाता, कुमारगामी लंगड़े हो जाते, अबख्शे खाने वालों के पेट में फोड़ा निकल आता और ये सब परिणाम तत्क्षण उपस्थित हो जाते, तो कोई भी इन बुराइयों को करने के लिए तैयार न होता। तब सभी लोग पूर्ण धर्मावलंबी होते। परंतु लीलाधर की लीला तो देखिए,
उन्होंने कर्म और फल दोनों को अटूट रज्जुओं से बांधकर भी इतना दूर रखा है कि स्थूल बुद्धि का आदमी उन दोनों की घनिष्ठता को देख नहीं पाता। सोचता है कि आज कर्म का फल नहीं मिला तो संभव है कभी न मिलता हो। दूसरी बात यह है कि पाप कर्मों में तात्कालिक आकर्षण और लाभ होता है, जिनका लोभ संवरण करना बाल बुद्धि के लिए कठिन पड़ता है। इसके विपरीत पीछे आनंद देने वाले सत्कर्म आरंभ में कष्ट साध्य प्रतीत होते हैं। इन दो पक्षों में से किसे चुने किसे न चुने ये निर्णय करना साधारण बुद्धि का काम नहीं है। अक्सर चिकनाई पर पैर फिसल जाता है। तात्कालिक आकर्षण के लोभ में दूरवर्ती स्थायी सुख की उपेक्षा कर दी जाती है और क्षणिक लाभ के उपरांत दीर्घ काल तक व्यथित करने वाली पीड़ा को अपना लिया जाता है। मंद बुद्धि पशु पक्षी जरा सी चारे दाने के लोभ में बधिक के जाल में पड़कर जिस प्रकार दुख पाते हैं, लोभग्रस्त मनुष्य पाप के फंदे में उसी प्रकार गला फंसा बैठते हैं और पीछे असहनीय यातनाएं भोगते रहते हैं। भगवान ने ये खेल मनुष्य की बुद्धि परीक्षा के लिए रचा मालूम देता है। आंख मिचौनी के खेल में बालकों को काफी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेना पड़ता है। भूल भुलैयों में से बाहर निकलने के लिए भी काफी बारीकी से सोचना पड़ता है। मनुष्य को इच्छित कर्म करने की, पाप और पुण्य में से चाहे जिसे चुनने की स्वतंत्रता देकर प्रभु ने उसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है और जहाँ उसकी कठिन परीक्षा होती है, होनी भी चाहिए। स्वतंत्रता के साथ विवेक और उत्तरदायित्व भी आवश्यक है। अविवेकी और गैर जिम्मेदार लोग स्वतंत्रता को बंधन में बदल लेते हैं। इस परीक्षा में पास हो जाना, भ्रांत के चक्कर से बच जाना, प्रलोभन में पड़कर दूरदर्शिता से काम लेना, यही तो बुद्धि चातुरी का प्रमाण है। जो व्यक्ति अपनी चातुरी का ऐसा प्रमाण देते हैं, वे स्वर्गीय सुख का, आत्म आनंद का, पूर्ण स्वतंत्रता का, जीवन मुक्ति का आनंद लाभ करते हैं। जो भूलते हैं वे दुख दारिद्र्य की चपल और धुतकार सहते हैं। इस भूल से बचने के लिए ही गायत्री का चौथा पद भर्गः है। भर्गः अर्थात निष्पाप। ये शब्द हमें सचेत करता है कि यदि आपत्तियों से बचना है तो पाप रूपी सर्प से सावधान रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि धर्म का, पुण्य का आचरण बड़ा कठिन है। ये मान्यता ठीक नहीं। सदा ही सत्य सरल और असत्य कठिन होता है। झूठ बोलने में, बेईमानी में, ठगने में, चोरी करने में, व्यभिचार और चालाकी करने में, चतुराई, होशियारी, पेशबंदी, तैयारी आदि की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी सी भी चूक हो जाने पर भेद खुल सकता है और निंदा तथा दंड का भागी होना पड़ता है। इसके विपरीत सच बोलने में, पूरा तोलने में, ईमानदारी बरतने में, सदाचारी रहने में किसी खटपट की जरूरत नहीं पड़ती। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इन बातों में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं करता। उचित और आवश्यक चीज़ें सर्वत्र सुलभ हैं और अनुचित तथा अनावश्यक चीज़ें दुर्लभ हैं। हवा, पानी, अन्न, वस्त्र आदि आवश्यक चीज़ें सर्वत्र सुलभ हैं। विष आदि अनावश्यक चीज़ें दुष्प्राप्य हैं। गाय, भैंस, बकरी, घोड़े आदि उपयोगी पशु आसानी से मिल जाएंगे। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशु कहीं कहीं कठिनाई से देख पड़ते हैं। इसी प्रकार लाभदायक पुण्य कर्म सर्वथा सुलभ हैं। इसके विपरीत हानिकारक दुखदायी पाप कर्मों की व्यवस्था बड़ी चालाकी और कठिनाई से प्राप्त करनी पड़ती है। जो धर्म पालन की, पुण्य संचय की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये सब बहुत ही सुलभ है। फिर भी संचित संस्कारों, पुरानी आदतों, वातावरण के दुष्प्रभावों के कारण यदि बुराइयां छूटती नहीं, सन्मार्ग पर चलते चलते हर बार पैर फिसल जाता हो, तो भी निराश होने की बात नहीं। बुराई के प्रति घृणा और विरोध का भाव जागृत रखना चाहिए। अपनी भूल और बुराई का बार बार निरीक्षण करते रहना और उसके लिए पश्चाताप एवं छोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रयत्न जारी रहे तो निरंतर बुराई घटती जाएगी, चाहे वह कितनी ही मंद गति से कम क्यों न हो रही हो, एक दिन उसका पूर्ण अंत अवश्य हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विरोध का अंत कर दिया गया, उसे नीति मान लिया गया और उसके करने में आंतरिक लज्जा, भय, पश्चाताप तथा दुख का भाव छोड़ दिया गया,
तो वो बुराई जड़ जमा लेगी और फिर उसका छूटना कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य लोगों को, समाज की, राज की बुराइयों को भी सहन कर लेना या उनसे समझौता कर लेना उचित नहीं है। यदि तत्क्षण उन पापों का मिटा डालना अपनी सामर्थ्य में न हो तो भी उनके प्रति असंतोष, असहयोग, विरोध और संघर्ष तो कम ज़्यादा मात्रा में जारी रखना ही चाहिए और अवसर आने पर इस विरोध में कष्ट सहन करने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। इस प्रकार ये मंद प्रयत्न भी निष्पाप बनने की महायात्रा में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। विद्यार्थी से बार बार गलती होती है। पहले छोटे दर्जे में था तब भी गलती होती थी, अब ऊंचे दर्जे में है तो भी गलती होती है। यह देखकर भी कोई विद्यार्थी निराश नहीं होता, वरन उत्साहपूर्वक अपनी पढ़ाई जारी रखता है और अनुभव करता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। निम्न श्रेणी का चोर मनुष्य समझता है कि मैं पाप करता हूँ। ऊंची आध्यात्मिक स्थिति का महात्मा भी आत्मनिरीक्षण में अपने अंदर अनेकों गलतियाँ पाता है। जितनी ही आत्म ज्योति बढ़ती जाएगी उतनी ही स्पष्टता से छोटे छोटे दोष भी बड़े दिखाई देने लगेंगे। इससे किसी को घबराने, हिम्मत हारने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इतना प्रयत्न करने पर भी हम पूर्ण निष्पाप नहीं हो पाए, सदा असफल ही रहेंगे, ऐसी हिम्मत हारना उचित नहीं है। कक्षा 4 के विद्यार्थी की परीक्षा में भी आधे उत्तर गलत निकलते हैं और एमए का छात्र भी आधे उत्तर सही कर पाता है, तो क्या दोनों ही समान असफल, समान अशिक्षित कहे जाएंगे? गायत्री का भर्गः पद हमें निष्पाप बनने की शिक्षा और स्फूर्ति देता है। इस प्रेरणा से बल लेकर यदि पवित्रता की दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे तो संसार के समस्त कष्टों एवं भव बंधनों से छूटकर हम जीवन मुक्ति का स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।